हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए। लेक्चर नंबर 4 में जो हमने आपको टेंशन इन स्ट्रिंग में पहला केस पूरा इसकी डेरिवेशन ड्राइव करवाई थी और पूरा समझाया था। आज हम करेंगे केस 2। केस 1 में क्या था कि दोनों बॉडीज़ वर्टिकल मूव कर रही थी। अब केस 2 में क्या होगा? केस 2 में एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल। भाई मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है और उसके ऊपर मैंने बॉडी को रख दिया जिसको बॉडी बी कह दिया। और ये एक पुली है और ये बॉडी यहाँ से लटकी हुई है, बॉडी ए कह दिया। बॉडी ए को हमने रस्सी से बांधा टी करके, बॉडी ए को हमने लटका दिया। अब देखो भाई, ये एक सरफेस है, मान लीजिए ऐसे सरफेस है, यहाँ पर एक पुली बानी हुई थी, अपने एक पुली बानी हुई है और एक बॉडी, जो बॉडी को हमने, ये एक सरफेस है, बॉडी को ये रख दिया, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और उसके बॉडी को लटका दिया। अब बॉडी ये नीचे आ रही है ऐसे और ये आगे की तरफ जा रही है, ये आगे की तरफ जा रही है और ये नीचे आ रही है बॉडी ये। अब बॉडी ये नीचे आ रही है, बॉडी ए का मास ज़्यादा है, m1 इज़ ग्रेटर देन m2, क्योंकि ए वाली को अपन m1 कहते हैं, बी वाले को m2 कहते हैं, ए वाले के वेट को w1 कहते हैं, बी वाले के वेट को w2 कहते हैं। ये सब समझाया है। लेक्चर नंबर 4 को देख कर आओ, या नहीं भी देखना चाहते तो ये समझो केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें एक्सेलरेशन को ड्राइव करना है। एक सरफेस है, यहाँ हमने कोई बॉडी बी को रखा हुआ है, दो पत्थर ले लिए जिसको हमने पत्थर को ब्लॉक बी के दिया और दूसरे वाले को ब्लॉक ए के दिया। और यहाँ पर एक पुली है, ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक को रख दिया अपन ने और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ से एक ब्लॉक पत्थर को लटका दिया, भारी वाले पत्थर को। अब भारी वाला पत्थर नीचे आ रहा है और जो हल्का पत्थर है वो पुली की तरफ आगे जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा और ये वाला ये नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या निकालना है? वही पुराना मेथड जो अपने पिछले लेक्चर में जो हमने केस में ड्राइव किया था, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? हाँ भाई, सबसे पहले तो वेट की फोर्स, वेट ऑफ ब्लॉक ए W1। W1 क्या होता है? वेट होता है mg, तो W1 हो गया m1g। और रस्सी में भी जो एक फोर्स डेवलप हुई, टेंशन, जिसे हमने टी के दिया। टेंशन रस्सी रोप में, स्ट्रिंग में एक फोर्स जो है वो डेवलप हुई जिसे हमने टेंशन के दिया। तो सबसे पहले तो ब्लॉक ए का वेट लग रहा है, कितनी फोर्सेस लग रही हैं? वेट की फोर्स। और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, जिसे हमने टी के दिया। सही। अब एस W1 इज ग्रेटर देन टी। अरे भाई, ये इसको गिराया है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, टी, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसका वेट ज़्यादा, टेंशन कम है। जैसे अपन ने केस 1 में देखा था, वेट ज़्यादा था और टेंशन कम थी तो नीचे आ रहा था, टेंशन ज़्यादा थी वेट कम था तो ऊपर जा रहा था। अब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, तभी तो नीचे आ रहा है। अब वेट ज़्यादा तो हमने बोला भाई एज W1 इज ग्रेटर देन टी। अब अपन इसकी निकालेंगे नेट फोर्स।
नेट फोर्स किसकी निकालना है, ब्लॉक ए की, यानी कि F1 के दिए। और नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। टेंशन इन W1 को माइनस कर देंगे T से। F1 F होता है M में, और तो F1 क्या हो गया, M1 है। W होता है mg, तो W1 क्या हो गया, M1g। दोनों को यहाँ पे रख दो, M1 है M1g माइनस टी, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यही सारा काम उठाकर ब्लॉक बी के ऊपर भी कर दो। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, कितनी फोर्सेस, अब देखो भाई इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहली फोर्स तो वेट की, जो कि डाउनवर्ड लगता है वेट, दूसरी टेंशन की फोर्स, और तीसरी एक फोर्स लग रही है, देखो नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहली फोर्स किसकी, वेट ऑफ ब्लॉक बी, जिसको हमने W2 का, और ये हो गया W होता है mg, W2 हो गया mg M2g, और टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन की फोर्स जिसे T क्या, नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। तीसरी फोर्स है नॉर्मल सरफेस रिएक्शन। देखो भाई जब भी कोई सरफेस पे कोई चीज़ रखी होती है तो सरफेस उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस के ऊपर हमने कोई चीज़ रखी हुई है, ब्लॉक बी को रखा हुआ है। एक तो इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, और सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, अब उसकी ऊपर की जानिब अपोजिट। अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल पुली की तरफ। ब्लॉक ना तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ना ही अपवर्ड जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अरे भाई ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि वेट और नॉर्मल सरफेस रिएक्शन क्या है, बराबर है। समझ में आ रही है बात, यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, आपस में बराबर। ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो वो नीचे आ रहा है, यानी कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है। और बॉडी क्या मूव कर रही है, पुली की जानिब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, सही। तो तीसरी फोर्स नॉर्मल सरफेस रिएक्शन, जिसको हमने कह दिया R। अब देखो भाई, अब यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स। लेकिन यहां पर पहले ये बात लिख दो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, नो डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन बाय ब्लॉक, यानी कि W2 किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन की। ठीक है, अब देखो भाई, अब इस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगी, अब यहां पर नेट फोर्स खुद किसके बराबर हो जाएगी, टेंशन के, सही है। अरे भाई वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बराबर। ब्लॉक ना तो ऐसे मूव कर रहा है ना तो ऐसे मूव कर रहा है, ब्लॉक क्या मूव कर रहा है, पुली की तरफ, हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में नेट फोर्स खुद किसके बराबर हो जाएगी भाई, टेंशन के। तो नेट फोर्स F2 के निकालने, खुद किसके बराबर हो जाएगी, ये टेंशन के। F2 होता है भाई M2 है, F2 होता है F होता है M है, तो F2 हो गया M2 है, यहाँ रखो M2 है T, इसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब बाकी वही काम जैसा हमने पिछले केस में किया था, एक्सेलरेशन के लिए ऐड कराएंगे दोनों इक्वेशन को, और टेंशन के लिए डिवाइड कराते रहेंगे। टेंशन के लिए हम आपको एक शॉर्टकट बता देंगे। चलो भाई ये पोस्ट करके नोट कर लेना।
चलो भाई, अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन, वह एक्सेलरेशन की बोले तो इक्वेशन नंबर 1 को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और 2 को हम ऐड करा रहे हैं। देखो भाई, m1 है प्लस m2 है, m1g माइनस टी और ये प्लस टी, माइनस प्लस टी कैंसिल, यहाँ से ये कॉमन आया, बचा m1 प्लस m2 और यहाँ बचा m1g, तो ये हो गया m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया एक्सेलरेशन का ड्राइव। सही। अब टेंशन पे, फॉर टेंशन, देखो अब टेंशन के लिए तुम क्या इतना लंबा छोड़ा काम करोगे, देखो सिंपल सी बात, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, m2a प्लस m2 इज इक्वल टू t, सही है। अब ये a क्या निकाला है, ये a, हवाला दे दो यहाँ पर भाई, a बराबर है m1g m1 प्लस m2, अभी ड्राइव किया ना भाई, तो हवाला दे दो, m1g शॉर्टकट बता रहे हैं, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर एक को रख दो, m2 m1g बाई m1 प्लस m2, ये t, ये हो गया टेंशन ड्राइव, इसको लिख लो m1 m2g m1 प्लस m2। ये कब, ये इसमें केस 2, ये है केस 2 पूरा, when one body move horizontally and other moves वर्टिकली, और केस 1 में दोनों की दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे थे, यहाँ पर एक ने हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी और दूसरी वर्टिकल, तो इस केस में टेंशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राफ्ट करना था, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये और टेंशन का फॉर्मूला ये। तो देखना भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको वो पेपर में मेंशन करता है कि भाई ऐसे मूव कर रही हैं बॉडीज़ कि एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है दूसरी वर्टिकल, तो आपने डेरिवेशन पूरी वही है, बस छोटे सी एक चेंजिंग है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।